Let's go across to our guest joining us, Shazia Ilmi, BJP's national spokesperson. Abhinandita Mathur is from the Aam Aadmi Party. Dr. Rajesh Chawla is a pulmonologist from Apollo Hospital joining us. And Abhimanyu Kohar is a farmer leader also with us. मैं पहले अभिमन्यु जी के पास ही जाना चाहती हूँ. अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है. जी, अभिमन्यु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पराली जलाने का जो रिवाज है, उससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और फार्मर्स भी ये समझते हैं. तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में ये क्रॉप बर्निंग की जो प्रैक्टिस है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है इंसेंटिवाइज करने के लिए कि फार्मर्स को ये ना करना पड़े. समझने है कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए फार्मर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है. 2021 में, नवंबर 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि आप बताइए कि पराली जलाने से कितना पोल्यूशन होता है. तो हमारी केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखित में जवाब दिया कि किसानों के कारण मात्र 3 से 4% पोल्यूशन होता है. ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया साल भर में ना. दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो पराली जो है 1 एकड़ की, वो 7 से 8 हजार रुपए में बिक रही है वो जी. तो ये सूखे चारे के लिए खरीदार 7 से 8 हजार रुपया पर एकड़ की पराली लेके चले जाते हैं. तो जो चीज, सुनिए आप बात एक बार, जो चीज 7 से 8 हजार रुपए में बिक रही है उसको कौन जलाएगा? हम रोजाना यूनियन की तरफ से जाते हैं, मुझे तो कहीं कोई एक आधा केस 8-10 दिन में एक आधा कोई केस दिखा है. उसके अलावा हरियाणा पंजाब में हमारे रोजाना कार्यक्रम होते हैं, हमें तो कोई केस दिखाई नहीं देता. हाँ, दूसरी तरफ आप आइए हमारे साथ दिल्ली एनसीआर में, आपके रिपोर्टर को हम लेके चलेंगे. आप आइए सोनीपत में, आप आइए पानीपत में, हम आपको सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां दिखा देंगे जो अनऑथोराइज्ड है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है. पहली बात. नहीं, रुक जाइए, एक एक करके लेते हैं. नहीं, एक सेकंड अभिमन्यु जी, रुक जाइए, एक एक करके लेते हैं. आपके और मेरे बीच में थोड़ा सा लैग भी है, मैं आपके ऊपर बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट एक एक करके चलते हैं. देखिए, ये बहुत सारे साइंटिफिक एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस हमारे पास हैं जिससे बहुत क्लियर है. हमारे भी रिपोर्टर्स पंजाब में हैं, वो भी जाते हैं जगह जगह. हमारे पास विजुअल्स हैं. पराली बर्निंग के केसेस पंजाब में हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. और अगर कोई इनकार कर रहा है तो बिल्कुल लोगों की जान के साथ खतरा कर रहा है. मैं ये पहली बात बोलना चाहती हूँ. चाहे उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, वो बात की बात है. पराली बर्निंग हो रही है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता. दिल्ली में इस समय लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर में जो पोल्यूशन इस हद तक पहुंच जाता है, जो हम सीन देख रहे हैं, वो पराली बर्निंग के वजह से होता है. इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता. साल भर में कंट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन ये क्रॉप बर्निंग का सीजन है और लगातार हर साल इसी वक्त ये सिचुएशन होती है. इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता. पॉलिटिकली और अदरवाइज वी हैव टू बी मैच्योर इनफ to understand and accept that this is a problem. Now, आप कह रहे हैं कि पराली बिक रही है तो किसी को जलाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पराली अभी भी जल रही है. मैं आपसे वही समझना चाह रही हूँ कि ये जो हजारों के केस पंजाब से आ रहे हैं, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज का डेटा है, ये क्यों आ रहा है वहां से? यस, शाज़िया इल्मी, you wanted to come into this, then I'll go across to Abhimanyu back. Yes, I think it's all very basic. And I don't think we should run away from reality. And no amount of political answers will help the situation. Delhi is choking, totally choked and is choking, and its situation is really bad. And every year for the last 9 years, since Aam Aadmi Party has been in power, we've been hearing this. Now they say it's the responsibility of centre. I want to ask them, why do they have an environment ministry? What is Gopal Rai doing there? He should resign and say, I have no role to play if it's all to be done by centre. And if you see the satellite images, out of 2,684 crop burning, residue burning events that are happening, this is 1st November, this is the latest data, 1,921 of those residue burning, stubble burning events are happening in Punjab, only 99 in Haryana and all of UP. On which Gopal Rai was placing the blame just today morning and yesterday. All of UP 99. So imagine, look at this, and it's a direct, it's a cause and effect. This happens there year after year at a certain time because it's a time to burn the stubble,
and the crop stubble burning happens, and this is the effect. This happens every year. Every year we hear some random answer. I'm not even going into the smoke tower. I'm not even talking about the budget. I'm not even talking about the environmental cess that the Delhi government is getting. I'm just talking about something very basic. No, the I think it's basic thing criminal. is, Shahid, I think it's criminal. They should it is hang their heads in criminal. shame. Anybody You who know, I just find denies, it shocking. no, anybody who Every denies time, that there every is crop time it's the burning same thing. and that crop burning is the reason these And dystopian levels of Bhagwant pollution Mann, happen in the CM national the capital CM of- is being criminal. Last thing, the CM of the CM of Punjab, Bhagwant Mann, and the CM of Delhi, both of them are touring, are doing political tourism at this point of time to get votes from Madhya Pradesh and Chhattisgarh, while people in Delhi are suffering. I think it's just unimaginably daft and disgusting and too much for people, or too much of a price for people to pay for having trusted this government. Just say you can't do it. If Gopal Rai had come 2 years back or 3 years back and said we cannot do anything, we are useless, we are ineffective, we resign, you handle it, at least somebody could have taken up the cause. But they're totally incapable. No, As this you is can not see, and about, these are I am not evidence, this is interested. satellite data. No, I'm not Shazia, making it please up. understand, Delhiites are not even I'm not making it up. interested in political blame at this stage. I am not Yes. interested in it. This is a Yes. challenge and it will The be a people in challenge my for family all are governments. unwell. But at least do not deny Yes, that the what people we in are my family suffering are is unwell. because of crop burning. That's the biggest problem. There are people who are denying that this is happening because of crop burning. That's criminal level of negligence. It's a That's direct almost as bad cause as and genocide effect. denial. Abhinandita Mathur is from the Aam Aadmi Party, but I think we're facing some issue with her link. We'll try and get her back to respond to your questions. Abhimanyu, before that, I'll come back to you. ये बहुत जरूरी है मानना कि पराली बर्निंग हो रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. किसी पे ब्लेम डालने की इसमें कोई किसी की मंशा नहीं है. लेकिन इससे इसको झुटाया नहीं जा सकता. ये सच है कि पराली की बर्निंग हो रही है और पंजाब में मैक्सिमम हो रही है. देखिए, आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने होंगे. आप अगर मुझे 2 मिनट का समय देंगी. देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसान को भी ये मालूम है कि पराली जलाने से उसके खेत की फर्टिलिटी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. ये पहली बात. दूसरी बात, किसान की मजबूरी समझिए. अब किसान की लगभग जो धान की जो कटाई है, जो 11-21 जो बाकी लेट वेराइटीज है, वो लगभग 5 नवंबर तक होती है. उसके बाद उसको मौसम के अनुसार 20 से 25 नवंबर तक उसको गेहूं की बुआई कर देनी है. तो उसके पास 15 से 20 दिन का टाइम होता है, चाहे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हो या पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हो. जो इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे जो डिकम्पोजर प्रोवाइड कराए, वो इनके डिकम्पोजर काम नहीं करते हैं उस फांस को जलाने के, उस फांस को डिकम्पोज करने के लिए. दूसरी बात, एक टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ एक मशीन आई जिसको सुपर सीडर बोलते हैं. सुपर सीडर क्या करता है कि कितने बड़े फांस हो, आप डायरेक्टली आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती. एक बार आपने हैरो से अपनी जमीन को उसकी जुताई की, उसके बाद आप सुपर सीडर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप बो सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहां है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा. सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा में पिछले बार सोनीपत जिले में 600 किसानों ने सुपर सीडर मशीन के लिए अप्लाई किया, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने मात्र 100 फार्मर्स को ही सब्सिडी दी. एक 8 फुटे सुपर सीडर की कीमत है, वो 2.5 लाख रुपए है. उस पर गवर्नमेंट 1,05,000 रुपए की सब्सिडी देती है. लेकिन ये गवर्नमेंट, आप फिर झूठ बोल रहे हैं. आप एक बार सुनिए, आप सुनिए एक बार, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगी ना. आप चुप रहिए, आप चुप रहिए. Can I just come in? I don't want this to descend into a personal battle. One second. No, Shazia, I'll take your point. Shazia, one second, I'll take your point. Abhimanyu, I'm sorry to say, don't act clever by half. I'm sorry to say there is very little patience that people in the national capital have for this kind of whataboutery that is going on. It is our lives and our lifespan that is at risk here. I am not interested in knowing what a government that is facing least amounts of farm fires is doing. I am interested in knowing what Punjab is doing. And I have the right to ask that question. Nobody can stop me from asking that question. Maximum Punjab fires are happening in Punjab. Do not give a free pass to the farmers there or the government there. It is as simple as that. Earlier you said that the farmers are getting money for their parali, so why would they burn it? Now you're teaching me practical problems as far as why crop burning takes place. Yes, there are practical issues, but it is nobody's right to create this kind of pollution. I'm sorry to say this. That's the blatant truth.